जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और ज़िंदगी मौत की अमानत है। लोग ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है ज़िंदगी का। दुनिया में सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में तभी तक पूछे जाओगे जब तक दूसरों के काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही माचिस को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने पुत्र को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। किसी को नज़रअंदाज करने और व्यस्त रहने में बहुत फ़र्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार दोनों वक्त आने पर करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। ज़िंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी ज़िंदगी मत खोना। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियाँ दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूट लिए, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। घमंड मत करो किसी बात का। एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिससे हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। बहुत खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई अंदर से टूट जाता है। वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी ना किसी बात से अंदर तक सताया जा चुका होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं। जैसे ही उसकी रुचि हम में से ख़त्म हुई, वैसे ही वो हमें नज़रअंदाज करने लगता है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। ज़िंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भूल नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल मत बनो कि वो सच में तुम्हें पागल ही समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लोगों की बातों में आकर किसी की गलत छवि अपने दिमाग में बनाना
सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाता उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या दुनिया उसे अपनी औकात दिखा देती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि वो हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है। यहाँ बुरों के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छों के साथ बुरा अवश्य होता है। कुछ लोग मतलब के लिए रिश्ता जोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ़ क्या करना जब अपना हम सफ़र ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी एक दिन अवश्य रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वो गलतियां बहुत दुख देती हैं जिनकी माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया को अच्छी तरह से जान चुका है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस इंसान के लिए तुम गिरते हो वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। किसी की आदत होना प्यार से ज़्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वो मुझे ज़रा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूत का पता ही ना हो। किसी ने सच ही कहा है, वो लोग आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर तो इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज़्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देता है। अपनी ज़िंदगी में किसी को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो उससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि ज़िंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज़्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हो तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और विश्वास रखना, आपको ये देखने का मौका भी अवश्य मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियाँ भी ठुकरा देता है। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी कर लो। अर्थी उठाते समय तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्म सम्मान की हो
तो वहाँ रिश्ता ख़त्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका कोई नहीं हो सकता। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले। अपनी ज़िंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा गलती हमारी ही होती है। ज़िंदगी में एक बात अच्छी सीखी है, जिसे जान से ज़्यादा चाहो वो इंसान हमेशा बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियाँ कीजिए, वो सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना, गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी ज़िंदगी में सही लोग आ सकें। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी है। हे ईश्वर, रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा कर रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी का नज़रअंदाज करना। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो और जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई है और कितना अपनापन है। परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते और मजाक बनाते हैं। फिर चाहे उसके खुद के घर में ही कितने झगड़े क्यों न चल रहे हों, सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता। जो इंसान दूसरों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है केवल उसी से बात करो। दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत थे ज़िंदगी में, पर जहाँ सज़ा मिली वहाँ हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। ज़िंदगी में अक्सर उस इंसान को धोखा मिलता है जो किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। जब नए लोग मिल जाते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं। भरोसा भगवान पर रखना, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। आजकल धोखा भी लोग बड़े ध्यान से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ। जिस्म पर जख्म दे दो तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मत मरना। किसी से ज़बरदस्ती मत कहो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रह कर देखो अपनी ज़िंदगी में आपकी कितनी अहमियत है। अगर आप किसी को दुख दो तो वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज़्यादा आपको प्यार करता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना मत और क्रोध में जलना मत। अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कद्र नहीं करते। किस्मत और लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं,
जल्दी रूठ जाते हैं, साथ ही जल्दी से मान भी जाते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, लेकिन हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का अपना एक स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिस इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लेना उस इंसान की ज़िंदगी सफल हो चुकी है। ज़िंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। ज़िंदगी में कभी जाने वालों की सज़ा आने वालों को मत देना। ज़माना उस मोड़ पर आ गया है, जिस इंसान की दिल से मदद करो वही इंसान पीठ पीछे से वार कर देता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। जो बिना मतलब के बात करे, ऐसे इंसान की तलाश है। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। अक्सर वही दिए हाथों को जलाते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वो मिलना चाहता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने अवश्य आएगा। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। इंसान सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाता है। सामने वाले को वैसा ही मान लेता है जैसा वो दिखता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि लोग यहाँ दिखते तो कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज़्यादा सोचोगे, दुख उतना ही बढ़ जाएगा। भरोसे में इतने भी अच्छे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको दिखाई ना दे। सही वक्त पर सही बात समझने वाला, गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ज़िंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना खुद के रह पाओगे। भरोसा एक ऐसी चीज़ है, इसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज ज़िंदगी भर सुनाई देती है। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आज हम पे हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पर मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा होता है। आपकी ज़िंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। जब तक हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है।